हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये देखो, ये सीरीज ऐसा है यार, जितनी बार पढ़ोगे उतने बार कंफ्यूजन आएगा, फिर कुछ ना कुछ उसमें से फिल्टर होकर आपको एक एग्जैक्ट आंसर एक तरह से आएगा ना। थोड़ा इसको आप इधर कर लीजिए तो आपको भी हवा लगेगा। पूरा उधर जा रहा है हवा, बस ठीक है, सही है। आप लोग बोलेंगे थोड़ा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है ना, ये तो ये जितनी बार पढ़ेंगे उतने तरीके से मिलता है, फिर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन से लिखिएगा, वन इज द विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर को देखिए, आपको पास गिवन है और सेम उसी क्वेश्चंस पे फॉर्मेट है जो आप रात में ट्राई कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? आप जैसे दिया E0 Mn+2 MnO4 माइनस, इसका जो यहाँ पे डेटा गिवन है वो 1.51 वोल्ट। सुन पा रहे हैं आप लोग? ये 1.51 वोल्ट। और दूसरा दिया यहाँ पे E0 Cr+32 Cr2O7 -2, इसका जो डेटा गिवन है वो -1.40 वोल्ट। ठीक है, और आपसे इसमें ये पूछा गया है, ऑप्शन दिया है A, B, C और D। A पे दिया है Mn+2, B पे दिया है Cr+3, C में दिया है MnO4 माइनस, D में दिया है Cr2O7 -2। ये चार ऑप्शन दिया हुआ। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग इतना? तो हमने आपसे कहा सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि जो वैल्यू गिवन है वो SRP है या SOP है। सुन पा रहे हैं आप? ये जो वैल्यू गिवन है वो माइनस है यहाँ पे, वो SRP है या फिर SOP। तो वो पता ऐसे करते हैं कि जो Mn पहले है वो Mn+2 में, और इधर बन रहा आपका MnO4 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा +7। क्या समझ पा रहे हैं आप? यदि वो +2 से +7 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होगा तो बोलेंगे सर ये जो इधर गिवन है वो दिस इज द SOP। वैसे देखिए, क्रोमियम आपका +3 से Cr2O7 -2 में जा रहा है, यानी ये +3 से कहाँ पे जा रहा है? +6 में। तब ये ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो सर ये जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है ये क्या गिवन है? SOP। अब सुनिएगा कि SOP मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। अब सुनिएगा, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसको कौन सा एजेंट बोला जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडाइजिंग। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? तो पहले देखिए, ये जो यहाँ पे इधर देखो भैया, ये जो मैग्नीज है क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? और यहाँ जो क्रोमियम इसका भी देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? वो आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये जो मैग्नीज इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? तो जब इसका जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग। तो हमसे पूछा गया बेस्ट, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके फ्लॉप हो गए कि सर ये दोनों तो रिड्यूसिंग एजेंट है और हमसे पूछा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो ऑप्शन वैसे ही फ्लॉप। अब हम क्या करें, इस रिएक्शंस को चेंज करते हैं। रिएक्शंस को क्या करेंगे? चेंज मतलब उल्टा कर देंगे आप। देखिए ये समझ पा रहे हैं, SOP दिया हुआ है। जब इसको उल्टा कर देंगे आप तो देखिए हो जाएगा E0 MnO4 -/Mn+2। अब यहाँ जो वैल्यू माइनस था वो प्लस हो जाएगा 1.51 वोल्ट, क्योंकि आपने रिएक्शन उल्टा कर दिया ना। दूसरा जो E0 है वो Cr2O7 -2 बन जाएगा Cr+3, जिसकी वैल्यू +1.40 वोल्ट। क्या इतना समझ पा रहे हैं पहले? अब देखिए मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है क्या?
तो +7 से +2 में जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? देखिए ये +6 से +3 में जा रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे आप? तो अब इस वैल्यू को क्या बोलेंगे आप? SRP। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे आप? ऑक्सीडाइजिंग। तो रिडक्शन दोनों का हो रहा है ना, तो जब दोनों का हो रहा है तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये बात समझ गए आप? अब क्वेश्चंस क्या पूछा है? बेस्ट ना, आपसे क्या पूछा गया? बेस्ट। तो जिसका होता है मोर एसआरपी, क्या होगा? मोर एसआरपी, क्या वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? शायद आपने फेयर में आप लिखा होगा कि हायर द एसआरपी हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए मोर एसआरपी किसका है? इसका एसआरपी कितना है? 1.51 वोल्ट। इसका एसआरपी कितना है? तो मोर ज्यादा एसआरपी किसका है? MnO4। MnO4 किसका है भाई मोर एसआरपी? फिर से मेरी बात समझिए, एक सेकंड रुक जाओ भैया, आप चले गए थे कोई बात नहीं, समझ नहीं पाएंगे, मेरी बात सुनिए। पहले पहले ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो मैग्नीज वो +2 फॉर्म में है, तो +2 से इधर देखिए किस में चेंज हो रहा है? +7 में। तो +2 से +7 में हुआ तो वो SOP हो गया, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिर्फ हम इसकी बात करें, किसका? तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो देखिए ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इधर। जबकि हमसे क्या पूछा गया है? तो हमने कहा रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब ये उस साइड होगा और ये देखिए इधर आ गया, और ये साइन उल्टा हो जाएगा, ये भी उधर गया और ये उल्टा हो गया। तो अब देखिए ये जो क्रोमियम है ये +6 से +3 में जा रहा है, तो +6 से जब +3 में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे आप? SRP। और अरे रिडक्शन हो गया। और ये भी देखिए +7 से +2 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन हो गया। तो दोनों का रिडक्शन हो गया कि नहीं? तो अब हमको दोनों में क्या पता करना है? तो शायद आपने ये सुना होगा कि जिसका SRP ज्यादा होगा वो कैसा होगा? तो ज्यादा SRP किसका है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फिर? क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो भैया। तो आपका जो जेई वाला सवाल था इसी से रिलेटेड था, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए पहले आप मेरी बात समझ लीजिए पहले अच्छे से। आप में 3 या 4 ऑप्शन दिया था, एक को समझ। देखिए पहले ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, SOP हो गया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जिसका SOP ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पे जिसका SOP वो ये कौन सा, इसका उल्टा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए SOP बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में ज्यादा SOP किसका है? हाँ ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कम है। तो जैसे नहीं दोनों SOP है। जैसे 0 से जैसे चलेंगे, 0 से -1 -2 ऐसे देखेंगे, जितना दूर जाती वैल्यू घटती जाएगी। तो पहले कौन आएगा? 0 के हिसाब से, तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू, तो जितनी ये SOP ज्यादा होगी उतना अच्छा क्या होगा वो। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ये तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ फिर से, हाँ बोलिए आप। जैसे दोनों है ना, तो यहाँ से 0 जो पहला आएगा वो बड़ा है ना, जैसे -1 -2, तो ये बड़ी वैल्यू है ना भैया। ये आपका ये जैसे ये ज्यादा हो गया SOP, जैसे SOP ज्यादा होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर SRP ज्यादा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? नोट कर लो भैया इसको।